हेलो दोस्तों, तो ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दी है ऑलरेडी, जो आज एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। तो बाकी के मैंने 24 क्वेश्चन उस वीडियो में बता दिए। अब यहाँ से 25 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। मैं 26 से बताना स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, और जो सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो बताइए, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कि नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो बताइए, नाइट्रोजन की खोज किसने की? डेनियल रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। डेनियल डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का सामान्य पोर्टल है? क्या कह रहे हैं? जीएसटी का सामान्य पोर्टल है। तो पोर्टल कौन सा बताइए? www.gst.gov.in। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो बताइए, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? नीलगिरी को, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो बताइए, व्यापार घाटे से आप क्या समझते हैं? जब किसी देश का आयात जो है दोस्तों, वो निर्यात से अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं व्यापार घाटे, ठीक है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो बताइए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? ये भी इसका आप लोग बताएंगे आंसर कमेंट में फटाफट। दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि किस किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो बताइए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। फाव आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो बताइए, किससे प्रभावित होता है? आपको ध्यान में रखना है, किससे प्रभावित होता है? बादल छा जाने से, ठीक है ना। बादल छा जाने से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 200 बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो बताइए, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, ठीक है ना। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। डीएनए के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या फुल फॉर्म होता है डीएनए का। चलिए, मैं आपको ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डीएनए का फुल फॉर्म बताइएगा। आरएनए का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है। इनका फुल फॉर्म आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्या होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो बताइए, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को देना शामिल है? व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिशिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन के साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो पहले भारतीय कौन थे? आपको ध्यान है, पहले भारतीय पूछ रहा है आपसे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो भाई, जर्मनी की राजधानी कौन सी? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होने वाला है करेक्ट। तो आपके 38 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। बाकी में इंपॉर्टेंट दिवस के ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखी है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। और राजधानी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन देखिए, आज पूछा कि जर्मनी की राजधानी है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज जाकर उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो उनका भी एग्जाम अब होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।